थंबनेल पर देखें, लिखा है कि 50 लाख रुपए एक बंदे का कर्जा उतर गया। 50 लाख रुपए वाला ये अमल है। एक ऐसी दुआ मैं आज आपको बताऊंगा कि बहुत ज्यादा लोगों को ये दुआ नहीं पता, बहुत ज्यादा लोगों को, और खासकर जब रमजान मुकद्दस, रमजान मुकर्रम का ये महीना है जिसमें एक अमल की 70 गुना अजर है। अगर तुम किसी को 1 रुपया दोगे ना, अल्लाह उसको 70 रुपये लिखेगा। तो रुपये का तो दौर है नहीं है, कोई बहुत यानी कम भी कोई देगा, 10 रुपये तो देगा। देखो मेरे मालिक की क्या अताएं हैं, क्या अल्लाह ताला की वफाएं हैं इस उम्मत मोहम्मद के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अगर हम 10 रुपये देते हैं, अल्लाह हमें 700 गुना उसका अजर देगा दुनिया में और आखिरत। ज़ाहिर है दा दुनिया और 70 आखिरत, यानी दुनिया में 10 गुना, लेकिन रमजान में चूंकि 70 गुना बढ़ जाता है, तो 70 गुना 700 से भी अगर मिसाल 10 पर हम ज़रब दें, तो अगर तुम 10 रुपये अल्लाह के रास्ते में दोगे, तुम्हें अल्लाह 7000 अता करेगा। अहदीस में, मैं अपनी तरफ से तो नहीं कह रहा। तो फिर आखिरत फिर अल्लाह जानता है। तो मैं एक दुआ आपको बताना चाहता हूं, इस बबरकत महीने में लाजमी पढ़ लें। वैसे ये नहीं है कि अगर आप रमजान नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे ना, अमल करो। इसमें चंद फायदे जो सुन लें, फिर मैं आपको वजीफा बताता हूं। देखो इसमें तुम्हें क्या क्या मिलेगा। देखें बुजुर्ग फरमाते हैं, बल्कि बुजुर्ग क्या फरमाते हैं, ये दुआ का तर्जमा है, दुआ है ये, यानी हदीस है। मुख्तसर बात है कि बुजुर्ग तो हमें इतला देते हैं कि कोई बंदा अगर चाहता है कि मुझे अल्लाह ताला बेपनाह नफा दे, बेपनाह मुनाफा हो, ये दुआ है। अगर चाहता है कि इल्म मिले, कई बच्चे कहते हैं ना कि हम पढ़ाई में तेज नहीं है, तो पकीजा इल्म, ऐसा इल्म उसे दिया जाएगा कि वो हर जमात में फर्स्ट आए, और जो वो अमाल करेगा बरगह इलाही में मकबूल करार पाएंगे। चाहे वो इम्तिहान दे रहा है, चाहे वो वजीफा पढ़ रहा है, चाहे वो नमाज पढ़ रहा है, चाहे वो कारोबार कर रहा है। ताकि कारोबार देखें, जायज कारोबार, जायज मुनाफा रखकर कारोबार भी एक इबादत है। ये जो तिजारत है ये हमारे नबी की सुन्नत है। तो बहरहाल ये मैं आपको जो अमल बताने लगा हूं, पर इसके बाद इस दुआ का तर्जमा है और खासा है कि ऐ अल्लाह मुझे, यानी कि मेरा ये जो सवाल है मैं तेरे आगे जो करता हूं मौला, इसे कबूल कर। अब देखें ये रमजान है, अगर आप मामलात तंग दस्त है कहीं किसी जगह से भी, ये दुआ जो है ना, ये नहीं है कि आपका रिजक बढ़ जाएगा। आप पढ़ाई में कमजोर हो, अल्लाह उसमें भी बरकत देगा। आप कोई नंबर नहीं ला पाते स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में, आप ये दुआ पढ़ के देखना। आप कारोबार में आपका है ही नहीं है, नौकरी नहीं है, तो फिर अल्लाह अता करेगा। देखोगे आप अल्लाह देगा। और कारोबार है लेकिन कम है, अल्लाह देगा। तनख्वाह मिल रही है, बरकत खत्म हो चुकी है, तो अल्लाह ताला के हुजूर क्या है, ऐ अल्लाह मुझे तू नफा देने वाले इल्म पाकीज़ा और रिज़्क दे, और बरगाह इलाही में कबूल होने वाले अमल का मैं सवाल करता हूं या करती हूं। तो इस दुआ को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर फजर की नमाज के सलाम फेरने के बाद पढ़ते, जैसे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह कह के ना ये दुआ पढ़ते। और इसका हवाला है सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 925 जो मुझ तक पहुंची है। अगर फिर भी कोई अल्फाज में हेर फेर आगे पीछे हो तो मैं हाथ बांध के आप लोगों के सामने अल्लाह से माफी मांगता हूं, क्योंकि हजूर की भी एक हदीस है कि कोई अल्फाज अगर कोई ऐसे तुम कहो कि हजूर ने फरमाए और वो मैंने ना कहे हों, तो फिर तू अपना ठिकाना जहन्नम बना। हम तो ज़ाहिर किताबों से ही पढ़ते हैं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तो हम नहीं थे। अल्लाह ताला हमें माफ़ करे, कबूल फरमाए। कोई गलती कुताही है हमें माफ़ करे। मैं ये दुआ आपको बताने जा रहा हूँ। अल्लाह ताला की ज़ात देखें, मैं ये जो थंबनेल पर लिखा हुआ है कि 50 लाख, बात इस तरह है कि ये मैं अक्सर वीडियो में बताता रहता हूं कि एक मिसाल होती है। कई लोग हैं कमेंट करके बताते हैं कि इमरान भाई ये फलां चीज मिली। कई लोग मुझे डायरेक्ट बताते हैं, जो मेरे नजदीक के लोग होते हैं, वज़ाइफ पूछते हैं। बड़े बड़े लोग मिलना चाहते हैं, मैं ज्यादातर नहीं मिलता, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनसे मुलाकात हो जाती है।
शहरदारी है, वक्फियत है, पहचान है। तो मुझे कई लोग कहते हैं, एक बंदा कहने लगा कि इमरान साहब एक ऐसा वक्त आया था कि हम 50 लाख के कर्जे में थे, कोई हल नहीं था दुनियावी, बज़ाहिर कोई हमें नजर नहीं आ रहा था वसीला तो रब बनाता है ना, लेकिन बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा था। फिर एक वक्त आया कि हमें ईदों से ज्यादा खुशी मिली। एक मिसाल है ना कि ईद हो गई, एक वैसे मिसाल बनी है, वैसे ईद तो ईद ही है, जन्नत तो जन्नत है। बंदा कहे दुनिया जन्नत बन जाए तो नहीं, जन्नत की एक अपनी हैसियत होगी, उस तक कोई पहुंच नहीं पाता। लेकिन ईद कहता है कि ईदों से बढ़कर हमें खुशी हुई, जब कर्जा कंधों से उतरता है, जब बंदे की परेशानियां खत्म होती हैं, जब अल्लाह ताला रिज़्क़ के बेपनाह अता करता है, तो खुशी तो फिर ज़ाहिर है ईदों से ज्यादा होती है। तो ये मैं दुआ आपको बताता हूं इंशाअल्लाह ताला। आप आजकल सहरी इफ्तारी चल रही है, तो खासकर सहरी के वक्त, फजर की नमाज, जब ज़ाहिर सहरी का वक्त तो खत्म हो चुका होता है जब फजर पढ़ते हैं, इससे पहले बंद ही हो जाती है सहरी। तो बहरहाल आप सहरी के वक्त भी पढ़ें और इसके बाद फजर की जब नमाज अदा करें, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, सलाम फेर लें। तो ये दुआ आपने पढ़नी है। मैं अमल बताता हूँ, गुजारिश है इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर अगर नए हैं चैनल भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि हमारी हर वीडियो बर वक्त आपको मिलती रहे। और एक चीज है, इस वीडियो को शेयर कर दें, अच्छी चीज फैलाना सदका है, ये तो आपको पता ही है। अच्छा, एक दुआ है, ये आपकी स्क्रीन पर आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतकब्बलन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतकब्बलन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतकब्बलन। एक मरतबा फिर सुन लें, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतकब्बलन। असूल बरकत के लिए एक मरतबा फिर सुन लें, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतकब्बलन। इस दुआ को, जहां ये मेरे सामने लिखा हुआ है किताब पर कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर यानी कभी हो सकता है छूट भी जाती हो, यानी अक्सर से मुराद है ज्यादातर, फजर की नमाज के सलाम फेरने के बाद पढ़ा करते थे। और हवाला सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 925। देखिए इसका मतलब क्या है, इल्मन नाफिअन, यानी अल्लाह मुझे इल्म दे जो नफा पहुंचाए, है जी। इल्म सिर्फ किताबी नहीं होता, इल्म ये भी होता है कि तुम्हें ऐसा इल्म मिल गया, ऐसा हुनर मिल गया कि तुम उससे हजारों नहीं लाखों कमाओ। तो बंदा मुझे कहता है 50 लाख रुपया हमारा कर्जा उतर गया जब हमने सारे घर वालों ने ये दुआ पढ़नी शुरू की, इल्मन नाफिअन व रिज़्क़न तय्यबन, या अल्लाह पाक रिज़्क़ दे जिसमें हमने किसी का हक ना मारा हो, कोई यानी हमने किसी बंदे को नुकसान, किसी मखलूक का हकूकुल इबाद हमारे से गलत ना हुए हों, है जी। व अमलन मुतकब्बलन, और मौला मैं कबूल होने वाले अमल का सवाल करता हूं, जो अमल मैं करूं मौला तू उसे कबूल कर ले। रमजान में दुनिया भी आपको मिलेगी और आखिरत भी मिल जाएगी। और ये जो दुआ है, इसको आप सहरी के वक्त 100 मरतबा पढ़ लिया करें। एक मरतबा फिर सुन लें दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतकब्बलन। जी ये दुआ आप 100 मरतबा पढ़ें। और नमाज जब सलाम फेरे ना फजर का, जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह 3 बार पढ़ लिया करो, 3 बार। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल और करम से जब बंदा एक एक रुपए को तरस गया हो ना, ये अमल करे। एक बंदा पहले ही अरबपति है, उसे नहीं समझ आएगी। विटामिन खाता है ना बंदा, जब डॉक्टर उसे तजवीज करता है, तो अगर वो कमजोर होगा तो उसे पता चलेगा। पहले ही वो मोटा ताजा तकतवर है तो उसे समझ आएगी यार इसका तो फायदा ही नहीं हुआ। ये बात है। इंशाल्लाह जो बंदे एक एक रुपए को तरस रहे हैं, अल्लाह ताला उनको नजर करा देगा, दिखा देगा कि भैया कमाल हो गया। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।